हेलो दोस्त, DFCCIL CBT2 रिजल्ट 2024 जारी हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और साथ में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो ऑपरेशन BD का है उसके लिए। और कटअप की बात करें तो कटअप हाई साइड ही है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लोगों ने बताया था इजी है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मैंने जो मिनिमम बताया था उससे भी ऊपर की तरफ ही है। और जो लोग कह रहे थे कि 90-100 के बीच में जाएगा, वहाँ तक नहीं जाएगा, वो नहीं गया है, सिंपल सी बात है। लेकिन कटअप एक जेन्युइन सा अपर साइड में है, ये नहीं कह सकते लोअर साइड में है, अपर साइड में ही है जैसा कि अनुमान था। और अनुमान से जो हमने पहले बात किया था कि मिनिमम जाएगा उससे ज़्यादा ही जाएगा, तो लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम कितना जाएगा। तो मैक्सिमम की बात पहले ही हो चुकी थी कि अगर इतने नंबर है, यानी आपका जो परसेंटेज 90 से तो ऊपर जाएगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि कई सारे प्रश्न छूट जाते हैं वगैरह वगैरह, वही सही है। तो चलिए वेबसाइट पे देखते हैं। वेबसाइट पे जाइएगा, अभी एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल की बात करेंगे। यहाँ पे ओवरव्यू भी देखेंगे। तो यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजमेंट की है, आपका रिजल्ट मैकेनिकल का आ गया, रिजल्ट फॉर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का भी आ गया, आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का भी आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का भी दोनों आ गया, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों का, सिग्नल का भी आ गया, जूनियर एग्जीक्यूटिव और इन्फॉर्मेशन सभी आ गया। यानी मैक्सिमम पोस्ट सारे जो भी थे वो सारे पोस्ट यहाँ पे आ गया रिजल्ट के रूप में। तो सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, जिसमें बहुत लोगों को उम्मीद थी, कह रहे थे कि 100 के प्लस कटअप जाएगा इस बार, उसको देखते हैं। लेकिन 100 से ऊपर नहीं जाएगा। हमने का कटअप देखा भी नहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव का, डायरेक्ट आप ही के साथ ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कटअप जो दिखेगा 91 आउट ऑफ 120 था ना, उसमें से आपका देख सकते हैं UR के लिए। उसके बाद आपका AC का 83, 74 आपका ST का, OBC का 90 और EWS के लिए आपका 86 गया है। और बाकी PWD का 60 और 76, PWD का आपका 60 और 76 एक सर्विसमैन के लिए गया है। तो ये कटअप कर सकते हैं हाइयर साइड है, लोअर साइड नहीं है। और ये तो पता ही है CBT2 के बाद जो कैंडिडेट बच्चे थे CBT2 में, उसका एनालिसिस से दिख रहा था कि अभी भी कैंडिडेट है, लेकिन इतने कैंडिडेट लोगों का था कि 100 के ऊपर जाएगा, वो नहीं जाएगा। वो बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा है। परसेंटेज में 90% तो सिलेक्शन आज तक हुआ नहीं है, तो यहाँ कैसे होगा। उसके बाद दूसरा पोस्ट था जिसके बारे में सबको उम्मीद थी, ऑपरेशन एंड BD वाला, जिसके बारे में लोगों को था कि इसका कटअप अटेंडेंस भी कम थी, हमने भी बात किया था, और बहुत सारी चीज़ें फेवर कैंडिडेट का था। फिर भी क्वेश्चन की वजह से लोगों ने अच्छा खासा स्कोर किया है। हालांकि उससे 9 नंबर कम गया है SNTC से, और 76, 70 आपका SC ST का, OBC का 81, और यहाँ पे 80 नंबर गया है EWS का, 80 नंबर PWD का, 81 इधर का, और OBC का, हाँ OBC है। और आपका ये अच्छा ये PWD इसमें नहीं है, इसमें नहीं, CBT में अपीयर करने का नहीं होता है, एग्जाम्प्टेड है। उसके बाद एक सर्विसमैन का 64 है। यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो ये 80 से 83 के रेंज में पूरा कटअप रहा। SC ST को जो 80 से नीचे की बात हुई थी बिल्कुल वही कटअप है, कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, हाइयर साइड ही कटअप कर सकते हैं कि कोई CBAT में इतना है, तो इसका फाइनल जब कटअप बनेगा तो ये करीब करीब 75 के आसपास में बनेगा, 75 से लेके 78 के बीच में। यानी पहले से तो कम होगा UR का, क्योंकि CBAT में इतना स्कोर नहीं आता है। लिस्ट नीचे में दिया हुआ है, CBAT का टेंटेटिव डेट भी कहीं होगा या एडवर्टाइजमेंट से मिलेगा। चेकिंग CBAT जल्दी ही होगा, जल्दी ही किया जाएगा, और डिटेल भी होगा कहीं कर है, शॉर्टली आपको बताया जाएगा। स्कोर कार्ड विल भी शॉर्टली वगैरह वगैरह सब कुछ आपको जल्दी किया जाएगा। और CBAT बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि CBAT बहुत जल्दी नहीं हो। देखिए 24 मार्च को टेंटेटिव दे रखा है CBAT का, तो आप तैयारी कर लीजिए CBAT का, जिसके लिए आपने रेलवे लाइव के चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। बाकी उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट जो है, उनको भी देखते चलते हैं कि किसका कटअप क्या गया। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे अभी पोस्ट आ गया है आपका, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का। तो यहाँ पे देखिए ये कटअप मैकेनिकल के 6-7 पोस्ट थी, 100 प्लस में गया है ये, जो क्योंकि आपने देखा ही था कि वैकेंसी कम है और
5 से नीचे वैकेंसी का हम ना अनुमान लगा सकते हैं ना बता सकते हैं, क्योंकि 5 वो कौन से कैंडिडेट ब्रिलियंट निकल जाएंगे जो आपको यहाँ पे कट ऑफ देखिए सबका 102 101 वाला कट ऑफ है। उसके बाद अगर मैकेनिकल की बात करेंगे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के बाद आपका आता है अगला एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का। यहाँ कट ऑफ कम होगा, सब उन लोगों से तो कम ही होगा, तो यहाँ पे हमने देखा नहीं है। देखिए यहाँ पे कट ऑफ अभी तक का एक सर्विसमैन का 57, 73 का, EWS का 87 और UR का 78। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर मिलता है, जो कैंडिडेट EWS के थे उनको UR में शिफ्ट नहीं किया है। उसी तरह अभी और में देखेंगे, एक मिनट, EWS का कट ऑफ 87 है, तो आपको समझ में आएगा कि UR में शिफ्ट नहीं किया है। जो कैंडिडेट EWS से भरे थे EWS ही दिया है, बाकी कैंडिडेट का तो नंबर कम है इसलिए पता नहीं चल रहा है, यानी 72 OBC वगैरह वगैरह। तो फाइनेंस में अनयूजुअल था, कैंडिडेट का संख्या था और इनकी आगे की प्रोसेस आएगी उसके लिए। उसके बाद कैंडिडेट पैरा 1 का डिटेल एडवर्टाइजमेंट का स्टैंड बाई पैनल विल भी मेंटेन करेगा। इतने कैंडिडेटों का तो रिजल्ट दे दिया है, इसमें से स्टैंड बाई वगैरह वगैरह का होगा, वो देखेंगे, हम आपसे डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद आपका आता है अगला जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखना चाहेंगे, एक मिनट, इलेक्ट्रिकल का एक रिजल्ट जब देखना चाहेंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल ये ओपन हुआ, तो यहाँ पे देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का ही 93 की संख्या में 3 रिजल्ट, उसके बाद 90 और 76 और 87 73, यानी ऊपर से देखें तो 93 गया है, जो मैकेनिकल से ऊपर गया है जूनियर एग्जीक्यूटिव का। इसका भी पोस्ट बहुत कम ही था। अब एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे पोस्ट देखेंगे यहीं पे इलेक्ट्रिकल में, तो इसका कट ऑफ देखिएगा, तो इसका थोड़ा सा जूनियर एग्जीक्यूटिव से आसपास में ही मिलेगा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक UR का 98 है और आपका OBC का 98 है, EWS का 97 है, बाकी लोगों का भी ऊपर है, वेरिएशन ऊपर की तरफ ही है। यानी हमें अनुमान लगा था कि ये दोनों का पोस्ट का कम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल में तो हायर साइड में ही कट ऑफ गया है, जो अनुमान था उससे भी हायर गया है, मतलब ये समझिए एक तरीके से। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल वाला हमने देख लिया। इंफॉर्मेशन IT में तो बहुत करे कैंडिडेट भी कम थे, फिर भी इनका देखेंगे तो एक बार आपको डिटेल के रूप में दिखेगा कि यहाँ पे कट ऑफ जो आपका ऑपरेशन BD वाला और SNT वाला के आसपास ही या उससे नीचे ही है कट ऑफ में, इसके लिए IT के लिए। उसके बाद HR का था। HR में तो कई सारे कम्युनिटी में कैंडिडेट ही नहीं पूरा हो रहे थे, फिर भी पूरी वैकेंसी तो बड़ी भरी ही होगी, इतने कैंडिडेट थे, लेकिन इनका कट ऑफ अगर किसी भी पोस्ट से कहें तो HR का कम ही है, 76 71 67 72 OBC का और 76 OBC उसका, और PWD का 65 और 62 एक सर्विसमैन का है। इसमें EWS का कोई कैंडिडेट शायद नहीं अब हुआ या वैकेंसी नहीं था, तो हमने जब देखा तो EWS का कोई ज़्यादा बच्चा नहीं था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन के आ गया है। उसके बाद आपका ये सारे पोस्ट ख़त्म हो गए, तो सिविल का बच्चा है दोनों। तो सिविल वाले में देखिएगा, तो सिविल वाले में पहले हम देख लेते हैं, पहले है सिविल का एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट का। तो सिविल एग्जीक्यूटिव में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ देखिए, ये कट ऑफ आपका 103 102 102 जो आप अनुमान लगा रहे थे वो सिविल में जाके आपको कट ऑफ मिल गया। यानी अब हम 100 के पार नहीं कह रहे थे, वो 100 से पार आपका सिविल में मिल गया। और एक और पोस्टों में मिला था जो मैकेनिकल में, जिसकी वैकेंसी बहुत कम थी, लेकिन सिविल में ठीक ठाक वैकेंसी था एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव का। तो यहाँ पे अगर एग्जीक्यूटिव का ही पोस्ट था, जूनियर एग्जीक्यूटिव पे नहीं था। तो कुल मिला के कहेंगे तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया है, यहाँ पे GFCCIL का वो पिछली बार से भी टॉप पे गया है। और टॉप पे जाने का कारण एक बार ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम की तैयारी में भी टाइम मिला है, क्वेश्चन पेपर ईजी आए थे, और दूसरा चीज़ है कि लोगों को प्रिपरेशन का भी टाइम अच्छा खासा मिला है, और पैटर्न भी CBT 1 और CBT 2 में हुआ। तो CBT 1 के जो बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट थे उसमें से 20 गुना CBT 2 में गए थे, इसलिए कंपटीशन प्रिपरेशनेस और एक बार क्वालिफाई करने के बाद जी तोड़ मेहनत करना CBT 2 के लिए, वो एक अंतर पड़ा है जिसका बेनिफिट कैंडिडेट को मिला है जो अच्छा किया है। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पे जिनका कैंडिडेट देखिए, मैं CBAT तो छोड़ दूँ, CBAT में जिनका हो गया है उनके लिए तो सही है, CBAT के बाद आगे रास्ता आसान है। लेकिन जिन कैंडिडेटों को DB के लिए नहीं हुआ है CBT 2 में,
वेटिंग लिस्ट से अभी यहाँ बहुत ठीक ठाक कैंडिडेट को ले लिया जाता है। तो आपका स्कोर आसपास में 1 नंबर के आसपास है, तो अभी वेट कर सकते हैं, आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।